नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार तिवारी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वर्ष कोरोना महामारी ने सभी के जनजीवन को प्रभावित किया। किसी का अपना उसे छोड़कर चला गया और किसी ने अपना रोजगार खो दिया। अर्थात यदि देखा जाए तो पिछला वर्ष सभी का लगभग संकट और आपदाओं से गुजरा है। कोरोना महामारी के कारण हमारी पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। शिक्षकों ने अपने प्रयासों से यथासंभव आपकी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पिछले वर्षों की तरह कारगर साबित नहीं हो सके। ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से आपसे जुड़े, लेकिन बहुत से विद्यार्थी नहीं जुड़ सके। साथ ही ऑफलाइन भी बहुत से विद्यार्थी शिक्षकों के साथ नहीं जुड़ सके और पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। लेकिन यह सभी को विदित है कि परीक्षा तो होना ही है। जब परीक्षा होना है तो हमें उसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। दोस्तों, कोरोना के कारण कोर्स भी कम हो गया, तो अब कम कोर्स को अपन को पढ़ना है, लेकिन पढ़ना जरूर है, क्योंकि कम समय में अभी जो हम नहीं कर पाए उसको अब हम कर लेंगे, क्योंकि बीत गई सो बीत गई। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। तो जो बीत गया है उसको छोड़ते हुए जो आने वाला है उसको ध्यान रखते हुए हमें अपनी पढ़ाई करना है। अभी से आप लग जाएं, क्योंकि परीक्षा होना है, यह निश्चित है। तो हमें सफल होना है, यह हम भी अपने लक्ष्य निर्धारित कर निश्चित करेंगे कि हम सफल होंगे। और सफल होने के लिए आपको सीढ़ी तो चढ़ना ही पड़ेगी, क्योंकि जब आप पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तभी तो आप मंजिल की आखिरी सीढ़ी तक पहुंच पाएंगे। देखिए, जब हम पत्थर को तोड़ते हैं तो हथौड़े से उस पर वार करते हैं। तो पहले हम उस हथौड़े से उस पर वार करते हैं तो पत्थर नहीं टूटता। फिर हम दूसरी बार वार करते हैं तो भी नहीं टूटता, तीसरी बार करते हैं तो भी नहीं टूटता, चौथी बार करते हैं तो भी नहीं टूटता, और धीरे धीरे करते हुए एक समय ऐसा आता है कि हमारे हथौड़े का वार आखिरी होता है और पत्थर टूट जाता है। तो जो आखिरी वार था वो कब संभव हुआ? जब हमने पहला वार किया, है ना। तो कोशिश तो आपको करना ही पड़ेगी। इसलिए आप अभी भी बिल्कुल ना घबराएं, है ना। बहुत से बच्चे क्या हो रहे हैं, और बहुत से बच्चे अभी घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमने साल भर कुछ नहीं किया, आप क्या करेंगे। कोई बात नहीं, आपके पास आपको प्रश्न बैंक उपलब्ध हो गई हैं। आप उन प्रश्न बैंक के माध्यम से पढ़ाई करें। कम कोर्स है उसको देखें और अच्छे से पढ़ाई करें। शिक्षकों का मार्गदर्शन फोन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं या विद्यालय आकर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो घबराएं बिल्कुल ना और लगे रहें, क्योंकि लहरों से डरकर नैया कभी पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर देखना है अंदाज मेरे उड़ने का, अगर देखना है अंदाज मेरे उड़ने का, तो आसमान से कहो थोड़ा और ऊपर हो जाए। तो सफलता के लिए मैं आपको 4 मंत्र देता हूं। पहला मंत्र, डरना नहीं है। दूसरा मंत्र है, कर्म के योग से कुशलता प्राप्त होती है, इसलिए कर्म करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तीसरा मूल मंत्र है तुरंत। तुरंत का मतलब है कि आपको जो करना है तो तुरंत करना है, कल पर नहीं छोड़ना है।
ना कल पर, ना शाम पर, ना रात पर। जो करना है अभी करना है। यदि आप जो आपको काम करना है वो अभी करने पर आप जुट जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। और चौथा मंत्र है कि समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना गंवाएं। बस इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।